नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत और लोक संतों के अंदर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। आज के जो प्रमुख लोक संत है उनका नाम है संत रामचरण जी। हम इस टॉपिक के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक संत रामचरण जी के बारे में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। और रामचरण जी टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग जो है मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप जो है मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम राजस्थान के प्रमुख लोक संत और लोक संतों के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं जिनका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक संत रामचरण जी के बारे में। रामचरण जी का हम बात करते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, रामचरण जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ 1719 के अंदर। 1719 ईस्वी के अंदर अपने एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोडा। सोडा गांव पड़ता है और सोडा गांव पड़ता है राजस्थान वर्तमान के अंदर जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के सोडा ग्राम के अंदर संत रामचरण जी का जो है जन्म होता है। और कहते हैं कि इनके जो पिता थे, इनका पिता का नाम था बख्ताराम जी। बख्ताराम जी, बख्ताराम जी, पिता बख्ताराम जी। और देव जी जो है इनकी माता थी। माता देव जी के घर इनका जो है जन्म होता है। और इनका जो बचपन का जो नाम था, बचपन बचपन का नाम था इनका रामकिशन। बचपन में इनको रामकिशन के नाम से जाना जाता था। माता देवजी और पिता बख्ताराम जी के घर जो है इनका जन्म होता है। और इनका जन्म होता है एक वैश्य परिवार के अंदर, यानी कि जैन जो लोग होते हैं यहाँ पर वैश्य परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। वैश्य परिवार के अंदर इनका जन्म होता है 1719 ईस्वी के अंदर संत रामचरण जी का। संत रामचरण जी कहते हैं कि दोस्तों ये मतलब जो है बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मतलब जो है व्यक्ति थे। और इनकी आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होने के कारण कहते हैं कि 1751 ईस्वी के अंदर संत रामचरण जी 1751 ईस्वी के अंदर अपने एक जगह पड़ती है दांतरा। दांतरा गांव भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है। दांतरा गांव के अंदर गुरु कृपाराम जी से इन्होंने मतलब जो है दीक्षा ग्रहण की थी। कृपा राम जी ने जो है इनके गुरु थे। गुरु कृपा राम जी से इन्होंने मतलब जो है दीक्षा ग्रहण की थी। 1751 ईस्वी के अंदर दांतरा गांव भीलवाड़ा के अंदर संत कृपा राम जी जो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संत थे। ये कृपा राम जी रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संत थे और इन्होंने मतलब यहाँ से जो है दीक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संत कृपा राम जी ने जो है इनका नाम रामकिशन की जगह संत कृपाराम जी इनका नाम रख दिया संत रामचंद्र जी। और संत रामचंद्र जी मतलब नाम रख दिया गया था। और बाद के अंदर ये भगवान की भक्ति करने लगे थे। और भक्ति करते करते कहते हैं कि बात है 1758 की। 1758 के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गलता। गलता वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर लगता है। गलता जी के अंदर रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामानंद जी का जो मतलब जो है यहाँ मेला भरा जाता है। तो रामानंद संप्रदाय की इस गलता मेले के अंदर ये आए हुए थे। और यहाँ पर कहते हैं कि मतलब बहुत सारे साधु लोग आए हुए थे। तो इन साधु को देख करके रामचंद्र जी के मन के अंदर इस सांसारिक मोह माया से जो है जीवन जो है अभंग हो गया था। और इसके पश्चात जो है संत रामचंद्र जी से गलता मेले के बाद संत रामचंद्र जी ने वैराग धारण कर लिया। यानी वैरागी जीवन जो है इन्होंने अपना जीना शुरू कर दिया था। वैरागी जीवन शुरू कर दिया था। और इसके बाद कहते हैं कि ये मतलब जो है गलता के बाद में आते हैं भीलवाड़ा के अंदर। ये भीलवाड़ा के अंदर आए थे और भीलवाड़ा में आकर के इन्होंने मतलब जो है लोगों को उपदेश देने शुरू किए थे। लोगों को उपदेश दिए थे और लोगों को मतलब जो है उपदेश देकर के लोगों को कहा कि आप जो है एक निर्गुण ईश्वर की मतलब जो है उपासना करो। यानी निर्गुण भक्ति की मतलब जो है बल दिया था। निर्गुण ईश्वर निराकार ईश्वर की मतलब जो है भक्ति पर इन्होंने जो है बल दिया था। और कहते हैं कि जब मतलब यहाँ भीलवाड़ा के अंदर ये लोगों को उपदेश दे रहे थे तो संत जो है यहाँ के जो पुजारी लोग जो थे, मूर्ति की जो पूजा करते थे, उन्होंने संत रामचंद्र जी का जो है विरोध किया था। और संत रामचंद्र जी का जब विरोध हुआ यहाँ पे तो रामचंद्र जी यहाँ से चले गए। और ये कहते हैं कि इस समय अपनी जगह पड़ती है शाहपुरा। जगह पड़ती है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत थी और यहाँ का शासक थे भाई रण सिंह जी। शाहपुरा के शासक रण सिंह जी मतलब जो है कहते हैं कि संत रामचंद्र जी को अपने रियासत के अंदर बुलाते हैं। और शाहपुरा बुला करके इनके लिए एक मतलब जो है छतरी का निर्माण करते हैं। इन और यहाँ छतरी का निर्माण करते हैं संत शाहपुरा के शासक रण सिंह ने रामचंद्र जी के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था। और इसी छतरी के अंदर संत रामचंद्र जी ने अपना मठ स्थापित किया था। और इस मठ को कहा जाता है इन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर
जो है रामचंद्र जी ने की थी, रामसुनी संप्रदाय की। और इन्होंने मतलब जो है रामसुनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और रामसुनी संप्रदाय की स्थापना करके इन्होंने मतलब जो है लोगों को मतलब कुछ उपदेश दिए थे। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी है वो अपन देख रहे हैं। संत रामचंद्र जी की जो शिक्षा है, संत रामचंद्र जी की शिक्षाएं देखी जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी शिक्षाएं और सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मतलब जो है मूर्ति पूजकों ने इनका मतलब जो है विरोध किया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी मूर्ति पूजा का खंडन किया। जितने भी लोग संत हुए उन्होंने सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा के ही विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उसके साथ साथ इन्होंने जाति व्यवस्था का भी खंडन किया है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी मतलब जो है सामाजिक रूप थी तो वो थी जाति। तो जाति व्यवस्था का भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया, जाति व्यवस्था का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जाति व्यवस्था का खंडन किया था। और इन्होंने राम नाम का स्मरण किया था, राम नाम का स्मरण, राम नाम का स्मरण। इन्होंने कहा कि भाई आप उस राम की पूजा करें जो मतलब जो है निर्गुण निराकार राम है, जो इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर जो है घट घट के अंदर जो है विराजमान है, उस राम की आप पूजा करें। तो राम के स्मरण के ऊपर इन्होंने जो है बल दिया था। और कहते हैं कि इनके जो अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी संत रामचंद्र जी के जो अनुयायी होते हैं ये गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखें भाई, इनके जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। और इनके जो शिष्य होते हैं ना, इन शिष्यों के कहा जाता है कि शिष्य जो होते हैं दाढ़ी, दाढ़ी, मूछ और सिर पर बाल, सिर पर बाल ये नहीं रखते। दाढ़ी, मूछ और सिर पर बाल ये नहीं रखते भाई। इनके जो शिष्य होते हैं ये दाढ़ी नहीं रखेंगे, मूछ नहीं रखेंगे, सिर पे बाल नहीं रखेंगे। ये मतलब जो है संत रामचंद्र जी का उपदेश है। रामचंद्र जी ने मतलब जो है कुछ किताब लिखी, इसकी एक प्रमुख किताब याद रखें दोस्तों। संत रामचंद्र जी की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है अणबे वाणी, अणबे वाणी, अणबे वाणी ये इनकी जो है प्रमुख की किताब मानी जाती है। तो रामसुनी संप्रदाय के अंदर हम बात करते हैं रामसुनी, ये रामचंद्र जी के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं रामसुनी संप्रदाय के बारे में। रामसुनी संप्रदाय, रामसुनी संप्रदाय, रामसुनी संप्रदाय की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि रामसुनी संप्रदाय की राजस्थान के अंदर 4 पीठ है। और ये मतलब जो है एलएसए के अंदर पूछा गया सवाल है। इनका जो है राजस्थान जो है पशुधन साहित्य जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, वो सेम टू सेम पूछा गया था। एक साइड में पीठ और दूसरी साइड में उसके संस्थापक थे। तो ये मतलब जो है पीठे पूछी गई थी। तो राजस्थान के अंदर इनकी 4 पीठ है। कहां पर है? एक पीठ इनकी है शाहपुरा में, शाहपुरा के अंदर। दूसरी है रेन, रेन पड़ता मेड़ता नागौर के अंदर। एक पीठ इनकी है सिंहथल, सिंहथल ये बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है। और एक पीठ इनकी है खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर के अंदर जगह पड़ती है, खेड़ापा जोधपुर। शाहपुरा, रेहन, सिंहथल और खेड़ापा, ये 4 पीठें जो है संत रामचंद्र जी की है, रामसुनी संप्रदाय की पीठ है। अब इन पीठों की स्थापना किसने की थी ये अपन चर्चा करते हैं। शाहपुरा पीठ जो है ना, इस पीठ का तो संस्थापक है अपना संत रामचंद्र जी। ये तो संत रामचंद्र जी जो है खुद ने मतलब जो है स्थापना की थी, संत रामचंद्र जी जो है स्थापना की थी, यानी इनके जो संस्थापक है वो कौन है? संत रामचंद्र जी है। रेण पीठ के हैं संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, संत दरियाव जी जो है इन्होंने मतलब जो है रेण पीठ की स्थापना की थी। और सिंहथल पीठ जो है वो है हरि रामदास जी, संत हरि रामदास जी, संत हरि रामदास जी जो है वो सिंहथल पीठ के जो है संस्थापक हैं। और खेड़ापा पीठ के रामदास जी, रामदास जी ये खेड़ापा पीठ के संस्थापक है। तो याद रखें संत रामचंद्र जी शाहपुरा पीठ, संत दरियाव जी रेण पीठ और हरि रामदास जी सिंहथल पीठ और रामदास जी जो है वो खेड़ापा पीठ के संस्थापक है। संत रामदास जी जो है ना, इनके जो गुरु थे वो थे जयमलदास जी, जयमलदास जी। रामदास जी के गुरु भी जयमलदास जी, इनके भी जयमलदास जी। और इनके जो गुरु थे वो थे पेमलदास, पेमलदास, पेमलदास इनके गुरु थे। ये जयमलदास इन दोनों के गुरु थे, मतलब जो हरिरामदास जी के और रामदास जी के, इन दोनों पीठों का यानी सिंहथल पीठ और खेड़ापा पीठ, इन दोनों का आदि आचार्य जो है वो अपने जयमलदास जी, आदि आचार्य जयमलदास जी, यानी इनके हाथों से मतलब जो इस पीठ की स्थापना की गई है। खेड़ापा और शाहपुरा पीठ जो है जयमलदास आचार्य
जयमल दास द्वारा मतलब स्थापित की गई है। आदि आचार्य खेड़ा पर पीठ और सिंहतल पीठ आदि आचार्य जो है वो कौन है, जयमल दास जी है। और ये भी जो है अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनका नाम क्या था, संत रामचंद्र जी। संत रामचंद्र जी के बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर चर्चा की है। अब हम राजस्थान की एक छोटा सा संत और चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख संत हैं जिनका नाम है संत नवलदास। नवलदास, संत नवलदास। हम बात करते हैं संत नवलदास जी की। नवलदास जी का जो जन्म है, इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और विक्रमी संवत आपसे पूछे तो विक्रमी संवत याद रखना 1840 ईस्वी के अंदर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रमी संवत जो है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को विक्रमी संवत 1840 के अंदर जो इनका जन्म होता है, विक्रमी संवत 1840 के अंदर। और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हर्षोला गांव। हर्षोला गांव वर्तमान के अंदर पड़ता है नागौर जिले में। हर्षोला गांव के अंदर मतलब जो है भाद्र कृष्ण अष्टमी को विक्रमी संवत 1840 को इनका जन्म होता है हर्षोला गांव के अंदर। एक दलित परिवार के अंदर जन्म हुआ है इनका, यानी हरिजन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। हरिजन परिवार, हरिजन परिवार के अंदर। और कहते हैं कि इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था खुशहाल राम। खुशहाल राम, इनके पिता का नाम था खुशहाल राम। और कहते हैं कि ये भी मतलब छोटी अवस्था में थे तो इनको मतलब जो है भगवान के प्रति यानी जो है इनकी श्रद्धा थी, ये आध्यात्मिक बातें ज्यादा करते थे। इसीलिए इनके पिताजी खुशहाल राम जी जो है लेके गए थे, गुरु थे जिनका नाम था करताराम। करताराम जी जो है इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था करताराम। करताराम जी, करताराम जी ने मतलब जो है इनको शिक्षा दी गई थी। और शिक्षा देने के पश्चात कहते हैं कि संत नवलदास जी ने जो है अपने जो है पूरे देश का भ्रमण किया था। और पूरे देश का भ्रमण करके इन्होंने मतलब जो है शिक्षा के ऊपर जो है बल दिया था। और शिक्षा के ऊपर बल दिया था, साथ ही साथ इन्होंने मतलब जो है निर्गुण ईश्वर की मतलब जो है भक्ति पर बल दिया था। ये निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल देने वाले संत हैं, ध्यान रखें दोस्तों। ये भी मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं। निर्गुण भक्ति भावना, निर्गुण भक्ति भावना इनकी जो है इसमें। और कहते हैं कि संत नवलदास जी ने जो है समाज के अंदर जो जाति प्रथा है, समाज के अंदर बाल विवाह है, समाज के अंदर सती प्रथा है और ये छुआछूत वगैरह, इन सब का मतलब जो है इन्होंने मतलब जो है विरोध किया है। ध्यान रखें, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाले कोई संत हैं तो वो कौन से हैं, नवलदास। बाल विवाह, सती प्रथा, इनके ऊपर रोक लगाने वाला कोई संत है तो वो कौन से हैं, संत नवलदास जी। और संत नवलदास जी के समकालीन मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था मानसिंह राठौड़। जोधपुर के जो शासक थे वो मानसिंह राठौड़ थे। और मानसिंह राठौड़ के समय ये जोधपुर आते हैं और यहाँ आकर के इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी और अपनी प्रधान पीठ जो है वो अपने जोधपुर के अंदर बनवाई थी। प्रधान पीठ जो है जोधपुर के अंदर बनाई थी। और कहते हैं कि इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की है, नवल संप्रदाय की स्थापना की। और ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनका जो ग्रंथ है आप याद रखें, इनके ग्रंथ का नाम है नवल अनुभव वाणी। नवल अनुभव वाणी इनकी किताब का नाम है, नवल अनुभव वाणी की जो है पुस्तक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो राजस्थान के प्रमुख लोक संतों के बारे में चर्चा की है, संत रामचरण जी और संत नवलदास जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मतलब जो है लिख करके जरूर बताएं। और अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।